मैं पहले भी कहा है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अगर आपको या बड़म्बा कुमारी को कभी भी मेरी जरूरत होगी तो मैं कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। कल्याणी को जीवन यात्रा में केवल सेनापति की ही नहीं, उसे एक पति की जरूरत होगी, एक जीवन साथी की जरूरत होगी, और मुझे नहीं लगता कि ये दायित्व निभाने के लिए आपसे अच्छा उसे कोई मिल पाएगा। ये संधि ये सम्मान स्वीकार कीजिए। माँ, वो अभी तक लौटे क्यों नहीं? कोई संदेश भी नहीं पहुंचाया उन्होंने। बड़म्बा पर फिरंगियों ने हमला किया था। सब ठीक तो होगा ना माँ? हाँ राधा, सब ठीक होगा। हम जब से बड़म्बा से आए हैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ माँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हर क्षण कोई उन्हें मुझसे दूर लेकर जा रहा है। राधा, संदेश वहां को भेजा है बड़म्बा, लेकिन उसके आने की तो प्रतीक्षा करनी होगी ना। तब तक तुम कुछ बुरा नहीं सोचोगी। क्षमा कीजिए महाराज, आप तो जानते हैं कि मेरा विवाह हो चुका है। आप तो जानते हैं, वैसे हमारे समाज में संधियों के लिए एक और विवाह जो है वो उसकी प्रथा है, लेकिन मुद्दा यहां संधि का नहीं है मेरे लिए। मुद्दा यह है कि राधा के अलावा मेरे जीवन में किसी और के लिए कोई स्थान नहीं है और ना ही कभी होगा। आपने तो देखा है, महसूस भी किया है महाराज, आपकी बेटी को मैं पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा, ना ही पति का प्यार। ये विवाह की बात करना ही ये गलत है मेरे लिए और आपकी बेटी के लिए भी। और जहां तक बात है समर्थन और मदद की, वो तो मैं ऐसे ही करूंगा महाराज। किस अधिकार से आप कल्याणी की मदद या उसका समर्थन करेंगे? वो भले ही राजकुमारी हो या कोई साधारण स्त्री, संबंधों को बिना सामाजिक मान्यता मिले वो मदद और सहायता को लोग क्या कहेंगे? समाज कैसे प्रश्न उठाएगा? क्या वो आप नहीं समझते? क्षमा कीजिएगा, आपका ये प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता महाराज। मैं दूसरे विवाह का निर्वाह नहीं कर पाऊंगा। मेरे जीवन में जो समय राधा के लिए वो मैं किसी और से नहीं बांट सकता हूं। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? 3 जिंदगियां खराब हो जाएंगी। राधा मेरी बड़म्बा कुमारी की। आपकी बात मैं समझ रहा हूं, लेकिन अभी हम साथ नहीं हुए तो बड़म्बा तो खत्म हो ही जाएगा, उसके साथ साथ बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। आप विचार करिए, मेरी बात पर विश्वास करिए। बात विश्वास की नहीं है महाराज, बात विश्वास की नहीं है। मेरे पास
कितना समय बचा है मैं नहीं जानता, लेकिन अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित किए बिना मैं मर जाऊंगा तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। और अर्थ हो जाएगा महाराज, क्या करें? नहीं बाबा, ये विवाह नहीं होगा। मैं भी ये विवाह नहीं करना चाहती हूँ। ऐसे मौके पर जब मुझे आपके पास होना चाहिए, आप मुझे अपने से दूर क्यों भेज रहे हैं? और विवाह की बात अभी करना क्यों जरूरी है? और भी बहुत बड़ी चिंताएं हैं अभी। आप पहले ठीक हो जाइए। कौन चलिए और इनको इस धर्म संकट में क्यों डाल रहे हैं आप? इनका बहुत ही सुंदर रिश्ता है अपने पत्नी के साथ। इनको विवश क्यों कर रहे हैं? और जिन कारणों से ये इस विवाह को मना कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं पूरी तरह सहमत हूं इनके साथ। मेरा भविष्य, मेरी सुरक्षा, उसके लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। मुझे और कोई नहीं चाहिए। नहीं बाबा, अक्सी, मैंने तो बस प्यार किया है आपसे। बक्से का जो इतना बड़ा दिल है ना, उसमें ना एक छोटी सी जगह सिर्फ मेरे लिए है। मुझे उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। बड़म्बा नरेश की मजबूरी देखकर भी मैंने उनका दिल दुखाया, लेकिन मैं क्या करता? कैसे स्वीकार कर लेता जो वो मुझसे करने के लिए कह रहे हैं? कैसे? हे जगन्नाथ, मैंने जब भी आपका नाम लिया है, ये विश्वास रहा है कि आप मेरे साथ हैं। इसी विश्वास के साथ मैंने योद्धा बनने की तैयारी की, युद्ध भी लड़ा। मुझे हमेशा विश्वास था कि मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगी।
लेकिन आज न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली हो गई हूँ। क्यों आपने मुझे इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां मुझे एक तरफ अपने सपने और दूसरी तरफ मेरे बाबा की इच्छा में चुनना पड़ेगा। लेकिन ऐसा विवाह करना है क्यों, जहां ना तो दो लोगों में प्यार हो, ना ही प्यार की उम्मीद। वो अपने पत्नी के साथ खुश है, बहुत खुश है। ऐसा संबंध अगर मैंने अपने माँ बाबा के बाद किसी के बीच देखा है तो वो उन दोनों में, उनके बीच का यही प्यार, यही विश्वास देखकर मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि उनकी जोड़ी सलामत रहे। उन दोनों के बीच में किसी को आने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरा फैसला सही है, लेकिन आज पहली बार मैं अपने फैसले के साथ खुश नहीं हूँ। हे जगन्नाथ, राजकुमार कल्याणी ने बड़म्बा नरेश की बात मानने से मना कर दिया। अब मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या कहूं जिससे कि उन्हें दुख भी ना, उनकी चिंताएं भी दूर हो जाए और मेरे फैसले को स्वीकार भी कर ले। क्या करूं जगन्नाथ? इतना प्यार करती हूँ मेरे बेटे से, लेकिन जब बंधु जब लौटेगा तब तुम्हें ऐसा देख के उसे अच्छा नहीं लगेगा और फिर मुझसे नाराज हो जाएगा कि मैंने तुम्हारा ध्यान। राधा, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। जगबंधु जरूर लौटेगा, तुम चिंता मत करो। वो पहले भी गए हैं और लौट कर आए, सब बड़े फेरे चुंदे, लेकिन आज पता नहीं क्यों सब कुछ अलग लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ बदलने वाला है। माँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खो गई, वापस लौटने का रास्ता ही नहीं सूझ रहा। आंखें बंद कर लो और जगन्नाथ प्रभु का ध्यान करो। वही गोपाल, वही ग्वाला है और हम सब उनकी भटकी हुई गायें हैं। हमें रास्ता वही दिखाएंगे। बंद कर लो आंखें। तुम तो ऐसे बैठे हो मित्र जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन। क्या धर्म संकट है? किसी ने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा है। तुमने पुरी मंदिर के ऊपर नील चक्र देखा है? मैंने सुना है पुरी के किसी भी कोने से उसको देख सकते हो और ऐसा लगता है उसकी दृष्टि तुम पर है
मनुष्य के जीवन का लक्ष्य भी ऐसा ही होना चाहिए। परिस्थिति चाहे जो भी हो, तुम्हें अपना लक्ष्य उस चक्र की तरह साफ दिखना चाहिए। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे जीवन का वो लक्ष्य क्या है, लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले तुम्हें ये देखना है कि वो निर्णय तुम्हें अपने लक्ष्य के पास ले जा रहा है या उससे दूर। बख्शी जी, बख्शी जी, बड़म्बा राजा की तबीयत और बिगड़ गई है। महाराज, महाराज, वैद्य जी, संक्रमण पूरे शरीर में फैल रहा है, ज्वर भी है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि इतना कुछ होने के बाद भी इनका शरीर इनका साथ कैसे दे रहा है। लेकिन स्थिति अभी भी बहुत गंभीर है। महाराज, आपको ठीक होना होगा, सब ठीक हो जाएगा। मृत्यु का डर नहीं है मुझे। मृत्यु तो सबको आनी है। मृत्यु के साथ सब मिट जाता है। अफसोस तो उसका है जो जीते जी हमारे अंदर मर जाता है। इसलिए मुझे कहने दीजिए, एक पिता की चिंता तो आपने सुन ली, अब एक राजा के मन की बात सुन लीजिए। बड़म्बा के पास सेना अभी भी है, आपके पास भय का योद्धा है। इन दोनों का साथ होना उस सपने के लिए जरूरी है जो आपकी आंखों ने देखा और हमारी आंखों ने भी। हम आज संधि कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद बड़म्बा की सेना वो संधि मानेगी नहीं। लेकिन अगर तुम दोनों का विवाह हो गया तो ये संभव है। बड़म्बा का असली धन तो उसके लोग हैं। उन लोगों का क्या? उन्हें किस साल में छोड़ के जाऊं मैं? क्या मोहन और उसके जैसे बच्चों को सारा जीवन फिरंगियों के इशारों पर चलकर बिताना होगा? आजादी की कीमत तो किसी न किसी को चुकानी पड़ेगी। इसका फैसला मैं कल्याणी और आप पर छोड़ता हूं। मैं केवल मजबूर पिता और असहाय राजा के रूप में विनती कर सकता हूं। नहीं महाराज, नहीं। मैंने एक बार भूल की है संधि मना करके। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।